New Tech Entertainment Private Limited. मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बिजनेस है रियलाइजेशन का, एक एहसास का। सबसे पहला एहसास जो आपने यहां पे क्या करना है कि ये बिजनेस बहुत ही साधारण और आसान है। इस बिजनेस को आपने मुश्किल बनाने का कोई प्रयास नहीं करना। जिस तरीके से आपको सिखाया जाए उसी तरीके से आप सीखें, उसी तरीके से आप करें, आपको इसमें भरपूर सफलता मिलेगी। वो गलतियां दोबारा करते रहते हैं तभी सफलता नहीं मिलती, और लोग उसका जो है ब्लेम किस पे डालते हैं कि बिजनेस मुश्किल है, लोग समझते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स लोग लेते नहीं हैं, ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। हम सब इस दुनिया में हैं धोखेबाज। हम दुनिया में किसी को धोखा दे ना दे, सबसे ज्यादा धोखा देते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारी जो कमजोरियां हैं इस दुनिया में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब हम स्कूल गए, हमें जब गिनती सिखाई गई, सिखाया क्या गया गिनती कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने उसी तरह सीखा, तभी कितना साधारण और आसान हो गया। कभी आपने अपने शिक्षक, अपने टीचर से एक प्रश्न पूछने की कोशिश की कि पहला पहले क्यों आता है, तीसरा तीसरी जगह पे क्यों आता है, और नौवां नौवीं जगह क्यों आता है? लेडीज जेंटलमैन, आपने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो सिस्टम एक तरीका है किसी चीज को सीखने का, तभी आप गिनती सीख के सफल हो सके। यही चीज आपने वेस्टीज के अंदर करनी है कि आपको जो सिस्टम सिखाया जाता है उसी को फॉलो करें। हमारे इस बिजनेस की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है कि शुरुआत का सही तरीका। सही शुरुआत हर चीज में बहुत मायने रखती है। आपने एक रेस होती देखी होगी, यानी कि जिसमें एथलीट यानी कि दौड़ाक दौड़ते हैं, उसके कानून कुछ होते हैं कि नहीं? कानून क्या होते हैं कि एक लाइन बनी हुई है जिसके ऊपर सारे के सारे एथलीट खड़े हैं। अगर उस रेस का यानी कि उस दौड़ का जिसका नतीजा सफलता या असफलता में निकलना है, उसका एक कानून है कि हर व्यक्ति साथ खड़े होंगे, कि जब रेफरी कहेगा रेडी 1 2 3 गो, तभी गो होगा। कई बार आपने देखा होगा कि 1 2 के ऊपर ही लोग दौड़ते हैं तो सीटी बच जाती है कि यानी कि रेस शुरू नहीं हुई, गलती होगी, फिर से शुरुआत हो। शुरुआत का वेस्टीज के अंदर सही तरीका क्या है कि 1 साल की प्रतिबद्धता, यानी कि 1 साल की कमिटमेंट। जब आप इस बिजनेस में आए तो एक कमिटमेंट लेके आए कि जो भी हो जाए मुझे 1 साल तक वेस्टीज ही करना है और उसी तरीके से करना है जिस तरह से मुझे बताया गया। हाँ, ज्वाइन करके अगर बैठ जाएं और 1 साल का इंतजार करें और कुछ करें ना, तब सफलता नहीं मिलेगी। 1 साल की कमिटमेंट इसमें बहुत जरूरी है। कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता हर चीज में जरूरी होती है। जब आपने स्कूल में दाखिला लिया तो आपने अपने लिए ली 12 साल की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, कि जो मर्जी हो जाए, बारिश हो जाए, गर्मी हो, ठंड हो, अगर स्कूल का टाइम है 8 बजे तो मैं 8 बजे आऊंगा, अगर 2 बजे है तो 2 बजे मैं जाऊंगा, मुझे होमवर्क दिया जाएगा, मैं करके उसको वापस लाऊंगा, हर साल मैं एग्जाम दूंगा। यानी कि कमिटमेंट अगर पूरी होती है तभी सफलता मिलती है। लेडीज जेंटलमैन, जब आप वेस्टीज में भी आए हैं, 1 साल की प्रतिबद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि आप शुरू में आके इसमें गलतियां करेंगे और हर व्यक्ति करता है। पहले कुछ महीने आपको उन गलतियों से सीखने का समय चाहिए होता है। 22 साल ताज को बनने में लगे तभी तो 400 साल से खड़ा। यानी कि जिस चीज में जितना समय लगता है, अगर ज्यादा समय लगता है तो तभी वो ज्यादा देर तक चलती है। वेस्टीज के बिजनेस को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाना चाहते हैं तो इसमें कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। इस दुनिया में हर आदमी के पास एक ही सोच होती है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। अगर व्यक्ति प्लेन पे चढ़े ही ना टिकट लेने के बाद तो गलती किसकी? ज्वाइनिंग तो ले ली, उसके बाद हमारे पायलट यानी कि आपके अपलाइंस, उन्होंने आपके लिए पूरी प्लानिंग की होती है कि किस तरह आपके साथ 1 to 1, किस तरह आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है, यानी कि आपके एरोप्लेन को किस तरह से धीरे धीरे उड़ाना है, किस तरह जब आपकी स्पीड तेज होगी तो आपको लक्ष्य के ऊपर आपको उड़ाया जाए ताकि आप सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पे पहुंच सके। लोग ये गलती क्यों करते हैं? उनके पास एक बोझ होता है। किस चीज का? अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं इससे सीखूंगा, उससे सीखूंगा, मैं तो अपने तरीके से करूंगा। लेडीज जेंटलमैन, करना वही है जो सिस्टम बताए, तभी आपको सफलता पूरे तरीके से मिल सकती है। क्या कोई एथलीट सूट डाल के दौड़ता है? नहीं, क्योंकि कपड़ों का भार भी उसकी स्पीड
रफ्तार को कम कर सकता है, इसलिए वो दौड़ता है हमेशा निकर्स और वेस्ट के अंदर, ताकि हवा भी उसके इन कपड़ों को रोक के उसको आगे बढ़ने से धीरे ना करे। वो अपने आप को शून्य नहीं करते। शून्य नहीं करते यानी कि अपने आप को खाली करके सीखने के लिए तैयार नहीं होते। उनके पास सबसे ज्यादा बोझ रहता है अपनी सोच का कि मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जब आप पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को कहते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल मेरी गाड़ी में डाल दो, आपकी पेट्रोल की टैंकी के अंदर जब वो नोजल डालता है, वो नली डालता है, उसको दबाने से पहले आपसे क्या सवाल पूछता है? जीरो सर। साहब जीरो देख लो। आप क्या करते हैं? फोन पे लगे हो, कहीं देख रहे हो, फटाफट जीरो की तरफ देखेंगे, कहोगे डाल। आपने आज पेट्रोल डलवा लिया, हफ्ते के बाद जाते हैं, फिर कहते हैं इस बार 700 रुपए का डाल दो। आपको क्या बोलता है? सही कहा, जीरो देख लो। आप फिर भी जीरो देखते हैं। आप जब भी जाते हैं आपको हमेशा कहता है जीरो देख लो। कभी आपने कहा क्यों देखूं? यही चीज मल्टी लेवल में लोग हमारे बिजनेस में गलती करते हैं। अपने और किसी बिजनेस, व्यवसाय या नौकरी के तजुर्बे को लेके जब आप वेस्टीज में आओगे, अगर अपने आप को जीरो नहीं करोगे तो लगेगा ज्यादा, लेके कम जाओगे। अक्लमंदी इसमें ही है। अपने आप को समर्पित करो, अपने अपलाइन से कहो जिस तरह से आप बताओगे, जिस तरह से सब लोग सफलता पा रहे हैं, मैं उसी को अपनाना चाहूंगा। पर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, कम काम करके जल्दी कमाना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उनकी एनर्जी और एफर्ट वेस्ट होती है। जो रास्ता बन चुका है उसी को अपनाइए। कि वेस्टीज के अंदर सफलता पानी है तो सिर्फ 7 चीजें करनी है। कौन सी? सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क और सातवां क्या करो? फॉलो अप।